जय भारत, जय संविधान। एक कहावत है जो हम सब ने अपने बुजुर्गों से आम बातचीत की भाषा में और किताबों में पढ़ा है। कहावत है लकीर का फकीर। मेरा आज का विषय भी इसी पर आधारित है। इसका सरल भाषा में एक और अनुवाद ही समझ लीजिए। वह शब्द है भेड़ चाल। जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह आपको बहुत मामूली और साधारण सी लगेगी, और जो मतलब मैं इस विषय के बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे या पूछेंगे कि इस साधारण कहावत का और एक साधारण शब्द का मतलब तो हर किसी को पता है। बिल्कुल, इसमें नया क्या है? वाह! आज लोकतंत्र का दिया जो बुझा दिया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा। मैंने वाह इसलिए कहा क्योंकि मेरे को हैरानी हुई कि आज लोकतंत्र का दिया जो बुझा दिया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, उसमें मुझे आज एक चिंगारी दिखाई दी कि आपने मुझसे प्रश्न किया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे हिसाब से लोकतंत्र का दिया जिसकी लौ बुझ चुकी है। वो क्यों बुझी है? लोकतंत्र में प्रश्न करना और उसकी जवाबदेही ही सच्चे लोकतंत्र की जान है। सरकार चाहे कितनी भी प्रचंड बहुमत से बनी हो, अंत उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। यही हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान चीख चीख कर कहता है। लेकिन इस वर्तमान सरकार में अब तो कोई किसी से प्रश्न नहीं करता। मीडिया के हालात आप 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो इनका प्राइम टाइम चलता है उसमें देख सकते हैं कैसे मुर्गे लड़ते हैं। मैंने तो देखना ही बंद कर दिया है। वो बेफजूल टाइम खराब करना। हल तो कोई निकलता नहीं है उन डिबेटों का। अब तो कोई किसी से प्रश्न ही नहीं करता। मैं आपका प्रश्न सुनकर अचंभित हो गया। जब आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया तो मैं वो सुनकर अचंभित हो गया भी किसी में तो मेरे भारत में सवाल करने का दम है। अब विडंबना देखिए, सरकार से सवाल करो तो सरकार इतिहास का पिछला हिसाब किताब गिनाने लग जाती है। नेहरू जी, गांधी जी अब कब्र में है। औरंगजेब, बाबर वो भी कब्र में है। और इस सरकार ने देश में कुछ बनाया तो है नहीं, पर इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने में महारत हासिल कर ली है इस मौजूदा सरकार ने। करना कराना कुछ नहीं, बस गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। अरे भाई, इतिहास में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब दर्ज है। अब वर्तमान में आपका काम है जो इतिहास में वो लोग नहीं कर पाए
आपने इन 12 सालों में वो किया नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ नाम बदले हैं। मैं आपको बताता हूं हमारे लोकतंत्र की लौ कैसे बुझी। मैं एक आम आदमी हूं और मेरे सवाल भी जमीन से जुड़े हैं। मैं एक मजदूर आदमी हूं, पर गलती से कांग्रेस के राज में मैं 10वीं पास कर गया। अगर मैं यही 10वीं मोदी सरकार में पास किया होता, अब तक तो या तो मैं कावड़िया बन गया होता, या फिर जाके पबों और रेस्टोरेंटों पर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 25 दिसंबर क्रिसमस डे या और मुसलमानों के दिन वहां जाके जय श्री राम के नारे लगाता। आजकल का युवा यही कुछ कर रहा है। कावड़ यात्राएं पहले भी होती थी, ना कोई शोर, ना कोई गुल, ना कोई झगड़ा। 2014 के बाद ही ये सब मसले खड़े हुए हैं। क्या हमारी जनता को ये दिखाई नहीं दे रहा है? मोदी जी ने जो लकीर खींची, आप उसी के फकीर बन गए। अरे लकीर अपनी खींचिए, किसी के खींची लकीर पर चलना उसको गुलामी कहते हैं। और गलती से मैंने भाई कांग्रेस के राज में 10वीं कर ली, तभी आज थोड़ा सा जागरूक हूं। और मैं ये वीडियो दिखाकर ये बताना चाहता हूं कि भारत देश का एक मजदूर, एक आम इंसान, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कितना जागरूक है और उसको कितनी समझ है। इंडिया अब जाग रहा है और सब समझता है, बस मजबूर है। क्यों? भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से, बढ़ती गुंडागर्दी से, चाहे वह सरकारी गुंडागर्दी हो या वह गुंडागर्दी प्राइवेट हो। और एक असंवेदनशील सरकार से महात्रस्त है पूरी जनता, पर बोल नहीं पा रही है। बोलना पड़ेगा, चिंगारी सुलगानी पड़ेगी। चलो अब चलते हैं अपनी लकीर पर, यानी अपने विषय पर। मेरा एक आधा प्रश्न बीच में रह गया था कि मेरे देश का लोकतंत्र का दिया कैसे बुझा, और इसका जवाब ही मेरे इस विषय का जवाब हो सकता है। तो सुनिए भी हमारे लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई और कहां से शुरू हुई। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण उठाऊंगा। 2016 में नोटबंदी, जो हमारे महामानव मोदी जी का 2016 में नोटबंदी हुई थी, जो हमारे महामानव मोदी जी का अपने पहले कार्यकाल का पहला मास्टर स्ट्रोक था। उस टाइम तो यही बताया गया, मास्टर स्ट्रोक। और मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर भाई मोदी जी ने तो छक्का मार दिया और विकेट गिरा दी पूरे देश की। मीडिया ने छक्का मारा, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा और विकेट गिरी आम जनता की। नोटबंदी एक राक्षस की तरह आई
का मास्टर स्ट्रोक। एक राक्षस की तरह आई और डकार गई। क्या डकार गई? हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उजड़ गई, डकार गई। छोटे छोटे काम धंधे और छोटे छोटे दुकानदारों को और सारे परिवार से चोरी, रोजमर्रा के खर्चों में से नारी द्वारा बचाकर रखी गई पूंजी, जो नारी शक्ति का एक आधार था। उस नारी को पता होता था कि मेरे पास 5-10 हजार रुपया मेरी अंटी में पड़ा है, उसका किसी को घर में पता नहीं होता था। वो उसका शक्ति का आधार होता था। उसको भी ये डायन खा गई, नोटबंदी। और मोदी जी का पहला मास्टर स्ट्रोक बड़ा ही घातक साबित हुआ। आधा भारत जो अपने छोटे छोटे काम धंधे करता था, उसका मालिक था, और साथ में 1-2 हेल्पर होते थे। वो भी नौकरों की तरह काम नहीं करते थे, मालिकों की तरह ही काम करते थे, क्योंकि मालिक खुद काम करता था, साथ में 2 हेल्पर काम करते थे, बराबर का दर्जा होता था, लेकिन वो मालिक होता था। लेकिन नोटबंदी के बाद सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उजड़ गई और पूरे बाजार में मोनोपोली का बम रख दिया। धीरे धीरे फूट रहा है। देखा था ना इंडिगो का नजारा, ये मोनोपोली का नतीजा था। और सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार भी उसी में उजागर होगा। अंधभक्तों आंखें खोलो। अगर कृषि बिल पास हो जाता तो आज हमारा अन्नदाता गुलाम हो जाता। हमारा किसान अब अंग्रेजों के समय का किसान नहीं है, उसको सब समझ आ रहा है। लेकिन नोटबंदी के बाद यानी जो अपने काम का मालिक था, चाहे वो 10 रुपए ही कमाता था, लेकिन मालिक तो था। लेकिन नोटबंदी के बाद 10,000 का नौकर बना दिया। मॉल में चले जाओ, छोटे छोटे अगर कोई हेल्पर जाइए तो 10,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, एक मजदूर की रिपोर्ट है। जितने बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल जितने भी हैं, जो 4th रैंक के जितने भी वर्कर हैं, उसमें स्वीपर से लेके गेटमैन से लेकर जो भी वहाँ सिस्टम हो, जो 4th ग्रेड का वर्कर है उसको 10,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती है और 9 घंटे ड्यूटी दी जाती है। फिर भी जनता मोदी जी को महान कहती है। ठीक है भाई, मान लेते हैं महान है, विश्व गुरु है, ये भी मान लेते हैं। 2014 से 2024 तक राम जी के सहारे सरकार बनाई, लेकिन 2024 में राम जी ने धोखा दे दिया भाई। पूरा अयोध्या बेल्ट 2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरा अयोध्या बेल्ट बीजेपी हार गई।
9 की 9 लोकसभा सीटें बुरी तरह हार गई, क्योंकि राम जी नाराज हो गए थे। तब भी बीजेपी वालों ने सबक नहीं सीखा। उसके बाद तो और दुगने पाप करने शुरू कर दिए इन लोगों ने। राम जी ने धोखा दे दिया भाई, अब क्या करें। काठ की हांडी तो अब उतर गई, राम वाली हांडी काठ से उतर गई। अब क्या किया जाए। फिर मंथन हुआ सारे दलालों का, भ्रष्टाचारियों का, क्योंकि बीजेपी तो अड्डा ही बन चुका है। 25 अन्य पार्टियों के भ्रष्ट मंत्री बीजेपी में जाके लोकतंत्र के मसीहा बन गए हैं भाई। और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जो सलाह किया उसमें फैसला क्या हुआ। नैतिकता गई तेल लेने और लोकतंत्र गया भाड़ में। और बीजेपी ने अपना मुखौटा पूरे का पूरा उतार दिया और अपना असली चेहरा पूरे देश को दिखाया। और वोट चोरी करवा कर, क्योंकि राम जी का सहारा तो खत्म हो गया, अब उसके सहारे तो जीत नहीं पाएंगे। और फिर नया पैंतरा लेके आए, वोट चोरी। 5 विधानसभा के चुनाव जीते और आखिर में बिहार में बीच चुनाव में खुलेआम पैसों का नंगा नाच हुआ। सबकी आंखें बंद है भाई, कोई नहीं बोलेगा, कोई प्रश्न नहीं करेगा। फिर भी हमारे मोदी जी महान हैं। वाह मेरे देश का भाग्य ऐसा बुरा था कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला। फिर भी मोदी जी हमारे महान हैं भाई। मेरे राम के नाम पर मेरे देश के भोले भाले सनातनियों को इस नकली शंकराचार्य ने बहकाया। क्या ये मेरे धर्म की हत्या नहीं हुई? राम जी को भी ठगा, मेरे भोले भाले सनातनियों को भी ठगा। क्या ये मेरे धर्म की हत्या नहीं हुई? मेरे राम के आदर्शों की हत्या नहीं हुई? मेरे भोले भाले सनातनियों के जज्बातों की हत्या नहीं हुई? इन 5 विधानसभा चुनावों में जो हुआ उससे मुझ जैसे मजदूर आदमी, जो एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है और उसको समझ आ रहा है कि मेरा देश किस गर्त में जा रहा है। शरेआम मेरे संविधान की हत्या बिहार चुनाव में की गई। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया गया। सारा देश, सारा मीडिया, यहाँ तक कि हमारा सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके बैठा रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान नहीं ले सकती थी? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? शरेआम गुंडागर्दी कर रहा है, शरेआम वोट चोरी कर रहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब आंखें खोलिए, स्वयं संज्ञान लीजिए। मेरे देश को गर्त में
जाने से बचाइए। जाने के इसका मतलब लोकतंत्र का दिया बिहार चुनाव के बाद बुझ चुका है। जो भाई मैं अंत निकाला है, बिहार चुनाव भ्रष्टाचार, वोट चोरी की एक प्रकाष्ठा है, एक चरम सीमा थी सहन करने की, अब बर्दाश्त से बाहर है। जितने मर्जी SIR करवा लो, अब नंबर नहीं आने का है भाई। लेकिन शुरुआत में मेरे वीवरो आपने मेरे से प्रश्न किया तो मुझे लगा लोकतंत्र की एक चिंगारी जो दिया बुझ गया था उसमें दिखाई दी जब आपने प्रश्न किया। ये अभी भी प्रश्न करने वाले इस देश में जिंदा है। कोई बात नहीं, लोकतंत्र भी जिंदा होगा, ताकतवर होगा। सत्ता पलटेगी, किस्मत तभी पलटेगी। कृपया लकीर के फकीर मत बनिए, आए इकट्ठे हों, इस चिंगारी को आग का गोला बनाएं। सरकार से सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी जातियां हैं, मिलकर सवाल करें और सरकार की जड़ें हिला दो। क्यों नहीं सुनती सरकार? कितनी भी तानाशाह सरकार आ जाए, जनता जब इकट्ठी होती है तो नपुंसक हो जाती है। इकट्ठे होना पड़ेगा। मैं एक मजदूर आदमी 10वीं पास जब इतनी सोच रखता हूँ तो आप तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा बनती है भाई। अंधभक्ति का चश्मा उतारें और देश को सही दिशा पर लेकर चलें। जय भारत, जय संविधान।